ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज। पीएम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल ट्रेड शो में शिरकत कर रहे, क्या कुछ कह रहे हैं इस दौरान, चलिए सुनवाते हैं आपको। और भी मजबूत कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी जी को, सरकार के अन्य सभी साथियों को, स्टेक होल्डर्स को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सभी के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। दीनदयाल जी ने हमें अंत्योदय की राह दिखाई थी। अंत्योदय यानी जो सबसे आखिर में है उसका उदय। गरीब से गरीब तक विकास पहुंचे और हर भेदभाव समाप्त हो, यही अंत्योदय है। और अंत्योदय में ही सामाजिक न्याय की मजबूती रही हुई है। और आज विकास का यही मॉडल भारत दुनिया को दे रहा है। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज विश्व में हमारे फिनटेक सेक्टर की बहुत चर्चा है। इस फिनटेक सेक्टर की सबसे खास बात है कि इसने समावेशी विकास को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बहुत ताकत दी है, बढ़ावा दिया है। भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए जो सबको साथ लेकर चलते हैं। यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ओएनडीसी, ये हर किसी को मौका दे रहे हैं। यानी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। आज भारत में इसका असर हर जगह दिखाई देता है। मॉल में शॉपिंग करने वाला भी यूपीआई इस्तेमाल करता है और सड़क पर चाय बेचने वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है। फॉर्मल क्रेडिट जो कभी सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिलता था, वही अब पीएम स्वनिधि से रेहड़ी ठेले वालों तक पहुंचता है। साथियों, ऐसे ही गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जैम है। एक समय था, अब सरकार को कोई सामान बेचना और बड़े प्लेयर्स के बस की बात, उन्हीं के कब्जे में था एक प्रकार से। लेकिन आज जैम पोर्टल से करीब 25 लाख सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स उससे जुड़े हुए हैं और सरकार को सप्लाई का काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, उद्यमी हैं, दुकानदार हैं, जो भारत सरकार की जरूरत के हिसाब से वो सीधे अपना सामान भारत सरकार को बेच रहे हैं और भारत सरकार खरीद। और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री करना और नए जीएसटी रिफॉर्म से ही इस साल देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए बचने जा रहे हैं। देशवासियों के जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपया बचेगा। और इसलिए तो देश आज गर्व के साथ जीएसटी उत्सव मना रहा है, जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम यहीं नहीं रुकने वाले। 2017 में हम जीएसटी लाए, आर्थिक मजबूती का काम किया और 2025 में फिर से लाए, फिर आर्थिक मजबूती करेंगे। और जैसे जैसे आर्थिक मजबूती होगी, टैक्स का बोझ कम होता जाएगा।
देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी रिफॉर्म्स का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। साथियों, आज भारत के पास रिफॉर्म्स की स्ट्रांग विल पावर है। हमारे पास डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी भी है। सबसे बड़ी बात, भारत के पास बहुत बड़ी युवा और स्किल्ड वर्कफोर्स है, डायनेमिक युवा कंज्यूमर बेस है। ये सारी बातें दुनिया में किसी की रीजन में भी यानी एक ही जगह सब बातें दुनिया के किसी देश में एक साथ नहीं है। भारत में हर चीज यहां मौजूद है। दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कंपनी अगर अपनी ग्रोथ को नए पंख लगाना चाहती है तो उसके लिए भारत में इन्वेस्टमेंट सबसे अट्रैक्टिव डील है। इसलिए भारत में इन्वेस्ट करना, यूपी में इन्वेस्ट करना आपके लिए विन विन सिचुएशन है। हम सभी के प्रयास मिलकर विकसित भारत बनाएंगे, विकसित यूपी बनाएंगे। एक बार फिर आप सभी को इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल ट्रेड शो में शिरकत की गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद। संबोधन आपने सुना।